सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों सारे मेरे भक्त हैं और अनेकों सारे मेरे भक्त ऐसे भी हैं जो भ्रमित हैं। वीडियो मेरी देखते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आता है कि गुरुजी क्या कहते हैं, जो कहते हैं वो होगा तो कब होगा। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं, जैसे कहते हैं ना अहंकारी, तो उस प्रकार के अहंकारी भक्त भी हैं मेरे चैनल पर। वीडियो भी मेरी सारी देखते हैं और बुरे कमेंट भी करते हैं और मेरी बातों को मानते भी नहीं हैं, लेकिन उनको वीडियो देखे बिना चैन नहीं आता है। बेशक मेरे खिलाफ हैं, मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, लेकिन जब तक मेरी वीडियो नहीं देखते तब तक उनको चैन नहीं आता है। वो ये सोचते हैं कि देखें गुरुजी ने क्या बोला है अब की बार। तो हमने जो जो बात बोली है अपनी वीडियो में, अपने चैनल पर, चैनल का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम। इस चैनल पर आपको जितनी भी वीडियो मिलेगी, सभी देवी देवताओं से संबंधित वीडियो मिलेगी और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए प्रेरणादायक वीडियो मिलेगी। सत्य सनातन धर्म का मतलब आप लोग समझते हो, पूरी दुनिया एकजुटता के साथ रहे, एकजुट होकर रहे, किसी भी इंसान में कोई मतभेद ना रहे, कोई भेदभाव की प्रक्रिया ना रहे, सभी लोग एक परिवार की तरह इस दुनिया में रहें। सत्य सनातन धर्म का यही मिसाल होती है, यही प्रतीक होता है। सत्य, सत्य को ही हम शिव कहते हैं। शिव से संबंधित अनेकों जानकारियां आप लोगों को हमने अपने चैनल पर दी है और बिल्कुल सत्य के आधार पर सत्य रखा है। असत्य के आधार पर कभी भी सत्य की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हम सत्य की दुनिया बना सकते हैं असत्य के आधार पर। तो हमने सत्य ही दिखाने की कोशिश की है कि शिव ही सत्य हैं, हमें शिव तक ही पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरी बातों से बहुत से लोग सहमत होते हैं, बहुत से लोग असहमत हैं और बहुत से लोग मेरे खिलाफ भी चलते हैं। जैसे कि देखो, हम एक छोटी सी आपको घटना बताते हैं, हमारे साथ घटित हुई है ये, और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं। 2 दिन पहले की ये घटना है। हमारे पास किसी भक्त का फोन आया जो कि प्रेमानंद जी के भक्त होंगे। अच्छी बात है, खुशी है हमें कि किसी संत महात्मा के भक्त हैं। उनके भक्त होने का मतलब ये होता है कि वो आपके गुरु होने चाहिए, तब तो आप उनके भक्त हो। क्योंकि असली भक्त तो हमेशा भगवान का ही भक्त होता है। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होता है, तो प्रेमानंद जी सिर्फ मार्गदर्शन के लिए हैं। वो नाम जब सिखाते हैं, नाम जब बताते हैं, जो सत्य उनको पता है वही आपको समझाते हैं। जो सत्य आपको नहीं पता है वह आपको कभी बता नहीं सकते, कभी समझा नहीं सकते। और आज मैं वही शब्द आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं जो असली सत्य है। तो आप लोगों को कड़वा लग रहा है, आप लोगों को बुरा लग रहा है। मिसाल तो हम किसी भी इंसान की दे सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी साधु संत महात्मा धर्मात्मा पुरुष हैं, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं मिसाल देकर, क्योंकि सभी लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। अब आप ये मेरी इन बातों पर आप ये सोचोगे, ये विचार करोगे कि प्रेमानंद जी कौन से असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम छोटी सी भी कोई गलती करते हैं अपने जीवन में, तो वह गलती कभी ना कभी आने वाले समय में हमारे लिए बहुत भारी पड़ती है। और आज वही हुआ है प्रेमानंद जी के साथ कि छोटी सी गलती उनको भारी पड़ रही है। दोषी तो दोषी होता है, अपराधी तो अपराधी होता है। जैसे कानून की नज़रों में, वैसे ही भगवान की नज़रों में भी। तो प्रेमानंद जी ने ये गलती की है कि राधा जी की सत्यता को समाज में नहीं रखा। जब उनके सच्चे भक्त हैं, राधा जी की भक्ति पूरी दुनिया को बताते हैं, पूरी दुनिया को सिखाते हैं, तो उनका फर्ज है, उनका दायित्व है कि राधा कौन है, उनका मूल रूप क्या है, उनकी पहचान दुनिया के समक्ष रखें। आज वही पहचान, वही सच्चाई मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि राधा जी कौन है। लेकिन हम बात करने आए हैं किसी और टॉपिक पर, लेकिन ये बात छिड़ गई है तो थोड़ा सा मैं आपको शब्द रखूंगा, बताऊंगा
क्योंकि वह व्यक्ति मुझे बहुत ही बुरा भला कहा, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन उसकी सोच का बुरा लगा। क्या इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है और प्रेमानंद जी के बारे में ऐसा सोचता है, क्योंकि उस इंसान को सत्य नहीं पता है, उस इंसान को सत्य का मूल ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको जितना दिखाई देता है उतना ही बोलता है, उतना ही कहता है, उतना ही करता है। ऐसे ही इंसानों को हम कहते हैं अंधभक्त। अंधभक्त अनेकों लोग हो सकते हैं। किसी भी संस्था से, किसी भी धर्मगुरु से जुड़े हुए लोग, अनेकों लोग अंधभक्त हो सकते हैं। अंधभक्त ही ऐसी सोच रखते हैं, अंधभक्त ही ऐसे विचार रखते हैं। हम आपको बताते हैं कि राधा रानी कौन है। राधा रानी स्वयं समझ लो आपकी दुर्गा है, दुर्गा के स्वरूप है। और डिटेल भी थोड़ा सा आपको देना चाहता हूं मैं, कि जैसे आप लोग जानते हो, भली बात जानते हो कि माता वैष्णो देवी कौन है, किसके अंश स्वरूप हैं, उनका मूल रूप क्या है। स्वयं दुर्गा को ही वैष्णो देवी कहा जाता है। तो वैष्णो देवी ही राधा हैं। अब आप लोग कहोगे कि हाँ ये सत्य है, वैष्णो देवी ही राधा है। तो क्या आप लोगों को ये नहीं पता है कि वैष्णो देवी का विवाह नहीं हुआ? वैष्णो देवी कौन से युग में आई थी? त्रेता युग में। त्रेता युग में राम जी मिले थे, तो वैष्णो देवी कुंवारी ही थी, उनका विवाह नहीं हुआ त्रेता युग में। द्वापर युग में राधा जी आई हैं, राधा जी भी कुंवारी हैं, इनका भी विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कृष्ण जी के साथ होना चाहिए ना। अगर कृष्ण जी राधा जी के साथ हैं, अगर राधा जी लक्ष्मी हैं, तो कृष्ण जी का विवाह राधा जी के साथ अवश्य होना चाहिए। लेकिन विवाह क्यों नहीं हुआ, यह रहस्य आज तक किसी को पता नहीं। वही रहस्य आज जो आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कि राधा जी स्वयं वैष्णवी हैं। और आज कलयुग चल रहा है। त्रेता युग में वैष्णवी थी, वैष्णो देवी। द्वापर युग में वही वैष्णो देवी राधा बनकर आई, और आज कलयुग में वही राधा रमा बनकर आई हैं। लेकिन कलयुग में रमा बनकर आई हैं, तो कलयुग ये आखिरी सफर है वैष्णो देवी का। क्योंकि राम के साथ तो सीता आई लक्ष्मी बनकर, लक्ष्मी के स्वरूप में पृथ्वी पर, और कृष्ण के टाइम में रुक्मणी आई लक्ष्मी के स्वरूप में, लक्ष्मी बनकर, हम इंसानों के कल्याण के लिए। कलयुग में कल्कि के साथ पद्मा आई लक्ष्मी बनकर, लक्ष्मी स्वरूप में, कलयुग का कल्याण करने के लिए। लेकिन रमा भी आई हैं, जैसे वैष्णो देवी आई और राधा जी आई, वैसे ही कलयुग में रमा आई हैं। और इस बात का प्रेमानंद जी को भली भांति पता है, वो जानते हैं कि राधा रानी कौन है। जब वो जानते हैं तो ये सत्य क्यों नहीं रखते हैं समाज के बीच कि हाँ यही सत्य है, राधा जी और कृष्ण जी का कोई संबंध नहीं है। कृष्ण जी का संबंध है रुक्मणी के साथ, क्योंकि कृष्ण जी ही विष्णु हैं, रुक्मणी जी ही लक्ष्मी है। यही उनका दोष है, यही उनका पाप है। सत्य का मूल ज्ञान होने के बाद भी वो सत्य को समाज के बीच में नहीं रखते हैं। समाज से डरते हैं कि कहीं समाज मेरे खिलाफ ना खड़ा हो जाए, कहीं प्रशासन मेरे खिलाफ ना खड़ा हो जाए। आज वही सत्य मैं समाज के बीच रख रहा हूँ। देख, ऐसे अहंकारी पुरुष का मेरे पास फोन आता है जो कहता है कि आप कहाँ रहते हो, मुझे एड्रेस दो, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं क्या कहूँ, मुझे हंसी आ रही थी यह शब्द सुनकर कि उसने यही अनेकों उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग किया कि क्या जानते हो प्रेमानंद जी के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, देवकी नंदन जी के बारे में, क्यों इनके खिलाफ ऐसे उल्टी सीधे शब्दों का उपयोग कर रहे हो। अपना चैनल बंद करो, वीडियो बनाना बंद करो, नहीं तो अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे साथ एक्शन लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है।
तो उसी प्रकार की प्रक्रिया है। मेरा और उस इंसान का ऐसा ही संबंध है। वह इंसान मेरे बारे में जानता नहीं है, इसलिए उसके अंदर अहंकार है कि मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं इस प्रकार का इंसान हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरी इनके साथ पहुँच है, उनके पास पहुँच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उस महामूर्ख इंसान को यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। अगर वो मेरे बारे में जानता तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलेगा, तो मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा। इससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता, चाहे आप हों चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूं। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। चाहे प्रेमानंद जी हों, देवकी नंदन जी हों, धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, या अन्य कोई मंडलेश्वर कथावाचक, कोई भी साधु संत महात्मा पुरुष कोई भी हो सकता है। अधर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाला इंसान, कोई भी इंसान शेष नहीं बचेगा। सबके खिलाफ एक्शन होगा। जिस प्रकार का एक्शन हो चुका है, कौन सा एक्शन हुआ है बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो, जिसने फोन किया वो तो अज्ञान है, अभी भी उस इंसान को अवसर मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद भी वो इंसान नहीं समझता है तो मैं कौन हूं, मैं वो दिखाता हूं। और जब मैं दिखाता हूं तो आपको वहीं पर दिखाई देगा, मुझे आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा आपके साथ, आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ किया है। आज आपको वही प्रमाण मैं देता हूं, सबूत के साथ प्रमाण देता हूं कि मैं क्या करता हूं, क्या कहता हूं और क्या करने के लिए आया हूं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। आप लोग ये देख रहे होंगे फोटो, भली भांति आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे हिंदू धर्म के, सत्य सनातन धर्म के कौन है? शंकराचार्य हैं। कौन से शंकराचार्य? मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे सत्य सनातन धर्म के हेड समझ लो आप लोग। सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु, महागुरु का दर्जा इनको दिया जाता है कि ये शंकराचार्य जी, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। और ये फोटो मैं आप लोगों को क्यों दिखाया? यह फोटो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाया कि यह वीडियो 2 महीने पहले की बनी हुई है और इस वीडियो का नाम है कल्कि आए अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए और अब होगी असली माँ बाप की सेवा। और इसके बाद मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में क्या लिखा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी भी बच ना पाए, कल्कि आए अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए, और स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी भी बच नहीं पाए। मतलब सोचो आप लोग, 2 महीने पहले हमने ये वीडियो जारी किया था। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना कि जब राजा नहीं बच पाता है भगवान की सजा से, तो प्रजा कहां से बचेगी? तो जब हमारे हिंदुओं के ठेकेदार महाठेकेदार जो धर्म को संभालते हैं, धर्म की गद्दी को संभालते हैं, उनके बारे में हमने 2 महीने पहले बता दिया कि ये भी नहीं बच पाएंगे। किस बात पर? जब से इन्होंने गाय का नाम ऊंचा करने के लिए, मतलब आप लोगों को बुरा लग गया होगा, हमने गौ माता नहीं कहा, गाय का कहा। गाय इसलिए कहा कि गाय एक पशु है, पशु में जितनी भी श्रेणियां हैं सभी एक पशु हैं। और माता जो होती हैं, तो पशुओं में भी माता होती हैं, इंसानों में भी माता होती हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जितने भी हैं प्रजातियां, सब में माता होती हैं। माता पिता तो सब में होते हैं। तो गाय कोई स्पेशल पशु नहीं है जिसको माता कहें। अगर हम गाय की माता करेंगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो हम कैसे बच पाएंगे उस परमात्मा की नजरों में? हम तो बुरे इंसान हो गए। हमें जिसने जन्म दिया, हमें उसकी सेवा करनी है। और जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं, हमें उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। और जरूरत उनकी क्या है? वो कोई आपसे सामान या कोई भी सुविधा नहीं मांग रहे हैं पशु,
पशु अपना पेट भरने के लिए बस क्या मांगते हैं, चारा मांगते हैं। तो हमें गाय की ही नहीं सभी पशुओं की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसे पशुओं की सेवा करते हैं, किसी भी पशु पक्षी की सेवा करते हैं, तो उसका फल हमें परमात्मा देते हैं, क्योंकि वो असहाय हैं। और उस असहाय का सहारा सिर्फ इंसान ही बनता है। हमारे पास वो दिमाग है, हमारे पास वो सोच है, हमारे पास वो समझ है कि जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे सभी लोगों की सेवा करें। और सेवा क्या होता है कि जिसको जो आवश्यकता है उसकी मदद करना, वही सेवा होती है। तो इसी बात पर ही हमने उस वक्त ही बता दिया था 2 महीने पहले ही कि कल्कि आए, अधर्मियों के सिंहासन डगमगाए, मुक्तेश्वरानंद जी भी बच नहीं पाए। तो आज आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों के पास क्या खबर आई है, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़ चैनल पर भी, कि महाकुंभ में, जो इस समय महाकुंभ चल रहा है, माघ का मेला जिसे आप लोग कहते हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले अग्नि का तांडव हुआ, आग लगी। वह वार्निंग थी पूरी दुनिया के लिए कि महाकुंभ में कोई भी अधर्मी आएगा तो वो बच नहीं पाएगा। और आज क्या हुआ कि आज मुक्तेश्वरानंद जी के साधु संतों पर या उनके अधीन रहने वाले जितने भी संत महात्मा पुरुष हैं, उन सभी पर अत्याचार हुआ। और यही नहीं, जो अत्याचार हुआ वो तो हुआ ही हुआ, मुक्तेश्वरानंद जी को भी परेशान किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, प्रशासन ने उनसे सबूत मांग लिया कि आप शंकराचार्य कैसे हो, क्या आपकी ये गद्दी सच में श्रेष्ठ है, क्या सबूत वो देंगे। सिंहासन तो डगमगा गया ना शंकराचार्य का, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का सिंहासन डगमगा चुका है। उनको प्रमाण देना है, अपनी गद्दी का प्रमाण देना है कि मैं किस प्रकार से इस गद्दी का अधिकारी हूं, इस सिंहासन पर विराजमान हो सकता हूं, प्रमाण देना पड़ गया ना। तो ये सिंहासन हिला दिया है कल्कि ने। तो कल्कि ने सिंहासन हिलाया है तो किसका हिलाया है, सोचो समझो विचार करो आप। हमारे हिंदू धर्म में जो श्रेष्ठ महान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ, जिनके अधीन सत्य सनातन धर्म चलता है, जब वही गलत होंगे, जब उनको ही मूल ज्ञान नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर सभी जनता को, सभी इंसानों को लेकर जाना चाहिए, जब यह ज्ञान उनके पास नहीं होगा तो कल्कि उनका सिंहासन नहीं छोड़ सकता है, उनको उनके सिंहासन से उतार देगा। जब उनके सिंहासन से उनको उतार सकता है कल्कि, इस प्रकार से एक जगह से कार्य करके कल्कि के माध्यम से धर्म गुरुओं का सिंहासन खतरे में आ जाए, तो आप मुझे धमकी देने वाले कौन होते हो कि अपना एड्रेस बताओ। एड्रेस तो मेरा पंचद्वार बराड़ा धाम है, जो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, एड्रेस भी, मोबाइल नंबर भी। जिस किसी को भी मुझसे संपर्क करना है, कोई भी सवालों का जवाब चाहिए, मुझे जवाब ले सकता है। लेकिन संकेत मेरा यही है कि मैं अपने चैनल पर जितनी भी वीडियो डालता हूँ सत्य के आधार पर डालता हूँ, और जो बताता हूँ वही होता है। लेकिन फ़र्क यही है कि आप समझ नहीं पाते हो। जैसे कहते हैं कि पहले प्यार से समझाते हैं, फिर डराते धमकाते हैं, फिर इसके बाद एक्शन लेते हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे, आपकी इच्छा है। उसी प्रकार से हमने मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ भी एक्शन लिया है। अब इस माघ मेले में 2 महीने पहले वीडियो जारी की थी कि सिंहासन डगमगाएगा, और आज सिंहासन डगमगा गया है। आज वो समय आ गया है कि हमारे सत्य सनातन धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, अगर वो भटके हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। भटके हुए को ही रास्ता दिखाया जाता है, और भटके हुए ही
भगवान के भक्त कहलाते हैं, जो सही रास्ते पर आ जाते हैं, जो सच के आधार पर अपना जीवन जीने लगते हैं, जो सच के आधार पर जीवन जीने के लिए सभी इंसानों को प्रेरित करने लग जाते हैं, वही इंसान भगवान के भक्त होते हैं। तो मेरे लिए कोई भी धर्माचार्य, कथावाचक, मंडलेश्वर या अन्य धर्म गुरु, किसी भी प्रकार का साधु संत महात्मा हो, तो मेरे लिए कोई भी इंसान अधर्मी नहीं है। मैं जानता हूँ, भली बात जानता हूँ, कलयुग के आधार पर सभी लोग भटक चुके हैं, मूल ज्ञान को छोड़कर सांसारिक ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप अपना सांसारिक ज्ञान अब बंद करें और सत्य का मूल ज्ञान दें। शिव युग के 3 नियम सिखाएं, शिव युग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें और इसके बाद यही मार्ग सभी इंसानों को बताएं। आपका पहला फर्ज, पहला दायित्व है। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि जब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज नहीं बच पाए तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हैं, अब कोई बचने वाला नहीं है। जब सिंहासन डगमगा गया तो आप सोचो आप लोगों के साथ क्या होगा। सत्य को नहीं स्वीकार करोगे तो सोचते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो। हमने कौन से शब्द रखे हैं, हमने क्या आपको सलाह दी है, क्या राय दी है। विचार आपका है, सोच आपकी है, तो फैसला भी आपका ही होगा। लेकिन मेरा फैसला जो है वो तो फिक्स है। मैं अपना फैसला नहीं बदलता, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आई हुई है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, प्राणी, इंसान किसी भी श्रेणी में आते हों, प्रकृति की भी लिस्ट आ चुकी है कि इस प्रकृति में क्या क्या शेष बचेगा और क्या क्या नष्ट होगा। पूरी प्रकृति में, पूरी दुनिया में युग परिवर्तन की जिम्मेदारी ही मेरी है। तो सत्य के आधार पर हम रहेंगे तो हमारी सुख संपत्ति भी बच सकती है। असत्य के आधार पर रहेंगे तो सुख संपत्ति तो छोड़ो, हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। तो फैसला आपका, इच्छा आपकी। हमने आपको बता दिया, हमने आपको समझा दिया और हमने आपको सबूत के साथ भी दिखा दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम किसी को दिखाई नहीं देंगे, हम किसी के पास आएंगे नहीं, लेकिन वो करके दिखाएंगे जो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।